कुर्बे के दूसरे चित्र स्टोन ब्रेकर की बात यहाँ पे करते हैं कि लेबर की डिग्निटी इस चित्र में हमको देखने को मिलती है। दो फिगर्स हैं जो सिंबॉलिक रूप से लिए गए हैं, जो फ्रांस की स्थिति को बता रहे हैं कि एक उम्र से ज़्यादा व एक उम्र से कम, ये दोनों ही पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। चित्र में टेक्निक उनकी टफ लाइट के साथ दिखती है, जो कि सघन भी है। कलाकार की स्थिति के बारे में भी एकाग्रता इसमें दिखाई देती है कि वे उनके कला विषयक विचार भी सरल स्पष्ट हो जाते थे। जैसे उनका कहना था कि मुझे देवता दिखाओ और मैं उसको पेंट करूँगा, या फिर उनके ये भी विचार होते थे कि चित्रकला का मूल आधार होता है वह दृश्य सौंदर्य का परिणाम, यानी कलाकृति में केवल दृश्य वस्तुओं को ही प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रण किया जाना चाहिए। इस प्रकार की श्रेणी में उनका एक और चित्र आता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर कुर्बे। इस चित्र में रोमांटिक इफेक्ट खत्म हो चुका है और विचारधारा पर उनके सब्जेक्ट मैटर में बदलाव हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुर्बे जो है एक ख्यातनाम चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और वो अपने इस गुड मॉर्निंग कुर्बे में देखते हैं कि उनका जो गर्वीला स्वभाव है उसका ये प्रत्यक्ष परिचय ये चित्र है। इस चित्र में कुर्बे प्रकृति चित्रण के साथ बाहर ठाट से घूमते हुए व रास्ते में उनके चित्रों के संग्राहक ब्रुएक को नम्रता से अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। कुर्बे ने अपनी यथार्थवादी कला को जनतंत्रवादी कला नाम से घोषित करके फ्रांस के विभिन्न प्रांतों, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में इनको प्रदर्शित किया। यूरोप के साहित्यिकों, समीक्षकों ने उनकी विशेष प्रशंसा की तथा उनके विदेशों में ख्याति हो गई। उनके पेरिस में 1867 में कुछ जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी उसमें 130 पेंटिंग्स हैं और कुछ स्कल्पचर्स थे, उनका प्रदर्शन हुआ था। और 2 साल बाद में फ्रांस के राजा ने उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। कुर्बे ने उसको अस्वीकृत कर दिया। वे अब संसार के सबसे प्रसिद्ध भी कलाकार हो चुके थे। फ्रांस में गणराज्य की प्रस्थापना होते ही कुर्बे की राजकीय कला निदेशक के स्थान पर नियुक्ति हो गई। इस समय फ्रांस का जर्मनी से युद्ध चल रहा था। बम वर्षा से बचाने के हेतु कुर्बे ने सभी कलाकृतियों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। जर्मन कलाकारों को लिखित में निवेदन किया कि वे सब मिलकर संपूर्ण यूरोप की एकता और भ्रातृत्व के भाव के लिए प्रयत्न करें। जर्मन आक्रमण के सामने फ्रेंच गणतंत्र का पतन हो गया एवं फ्रेंच सरकार में उथल-पुथल हो गई। कुछ समय में ही कुर्बे के दुर्भाग्य का प्रारंभ हो गया। उनकी राष्ट्रीय सेवाओं व त्याग को भूलकर उन पर अभियोग चलाया गया तथा वांदोम के राष्ट्रीय स्मारक के विनाश के लिए उनको उत्तरदायी ठहराकर उनको 6 महीने का कारावास हुआ। कारावास से मुक्त होते ही कुर्बे ने अपने वतन और न जाने का निश्चय किया। वहां के लोगों ने भी उनका निषेध कर दिया। फ्रेंच सरकार ने उन पर दोबारा अभियोग चलाने का विचार किया और वे फ्रांस छोड़ स्विट्जरलैंड चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उन पर अभियोग चलाया गया और उनकी सब संपत्ति और कलाकृतियों को अधिकार में ले लिया गया। ऐसी विपत्ति में भी अंत तक कुर्बे अपना काम करते रहे। उनकी 1877 में स्विट्जरलैंड में डेथ हो गई। 1919 में उनकी जो जन्मशती थी उसके अवसर पर उनके शरीर के अवशेष को उनके जन्म स्थान औरना लाए गए और वहाँ पे उनका स्मारक बना दिया गया। कुर्बे में दाविद की व्यवहारिक धूर्तता नहीं थी, न देलाक्रा की तर्क शुद्ध बुद्धिवाद। वे सच्चे निष्ठावान कलाकार के रूप में जाने जाते थे। उनके कला विषयक विचारों से भी उनकी कलाकृतियां दर्शकों को अधिक प्रभावित करती थी। उन्होंने कला के बारे में लिखा है, कला में शैलियां नहीं होती, केवल कलाकार ही होते हैं।
इसलिए हम देखते हैं कि कुर्बे के चित्र जो थे बहुत सामान्य विषय से संबंधित थे। किसान थे, सामान्य स्तर के स्त्री पुरुष, वन, समुद्र, प्राकृतिक दृश्य, फ्लावर पॉट वगैरह हम देखते हैं। जबकि उनके जो विवस्त्र जो स्त्रियां हैं, न्यूड जो लेडीज हैं, उनके चित्रों में हम इंग्र की न्यूड्स थी, उनकी जैसी दुर्बलता हमको नहीं देखने को मिलती है, और ना ही दाविद की जो चित्रण में नियमबद्ध कठोरता है वो यहाँ पे नहीं। वे सशक्त, मांसल और सचेत मनोहर जैसे कि रूबेन्स अपने नारी चित्रों में प्रखर थे, उस तरह का ये काम करते थे। कुर्बे ने यह सिद्ध किया कि रोमांसवादी कल्पना की सहायता लिए बिना चित्र सृष्टि में वास्तव को सुंदर व आकर्षक बनाया जा सकता है। सच देखा जाए तो वास्तव सृष्टि इतनी कल्पनातीत मनोहर है कि यदि कलाकार तन्मय होकर निजी प्रतिभा से दृश्य संसार को चित्रित करेगा तो उसको पुराने परंपरागत नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुर्बे की आधुनिक कला को यही देन है कि उन्होंने कलाकार की रूढ़िबद्ध नियमों से बंधन युक्त करके वास्तविकता के सौंदर्य को स्वतंत्र रूप से पहचानने की दृष्टि प्रदान की। उन्होंने अपने विचारों को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया है: संग्रहालय को 20 साल तक बंद रखना चाहिए, जिससे आज के चित्रकार वास्तव को अपनी आंखों से देखना शुरू करेंगे। मैं केवल निसर्गवादी हूँ, मैं सत्य सृष्टि का एक निष्ठ रहता हूँ। कुर्बे की वास्तव के बाह्य सौंदर्य की प्रशंसा से आधुनिक कला में जड़वाद को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने लिखा, यथार्थवाद का सिद्धांत है आदर्श का अस्वीकार। चित्रकला पूर्णतया भौतिक भाषा है, उसमें आत्मिक या अदृश्य को स्थान नहीं है। धार्मिक चित्रण आधुनिक युग के प्रतिकूल है। यंत्रगृह, खाने व कारखाने 19वीं शताब्दी के साधु संत व चमत्कार हैं, अतः हमें उनको चित्रित करना चाहिए। घनवाद, रचनावाद, विशुद्धवाद आदि आधुनिक कला के जड़ तत्वनिष्ठ वादों के बीच कुर्बे के विचारों में हमको सम्मिलित मिलते हैं। प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलिनियर ने कुर्बे को घनवाद का जनक माना था।